पापा भालू पेरेंटिंग किताब का नियम 1 का पन्ना खोलते हैं। अपने बच्चों डांटे नहीं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, इससे वह जल्दी मान जाएंगे। तब पापा भालू दबे पांव धीरे धीरे बच्चों के कमरे में जाते हैं। वह बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिस्तर में लकड़ी और गुड्डा होता है। बच्चे तो बाहर खेल रहे होते हैं। फिर पापा भालू गिर जाते हैं और आगे फंस जाते हैं। फिर वह एक खिलौने पर गुस्सा करते हैं और वह किताब में नियम 2 पढ़ते हैं। कभी भी गुस्सा ना करें, जब भी गुस्सा आए तो 10 तक गिनती करें। तब ढोलू एक तीर उनके मुंह पर मार देता है और गुस्से में पापा भालू भागते ढोलू को नहीं पकड़ पाते और भोलू के झूले से टकराकर दूर गिर जाते हैं और ढोलू तीर चलाकर रस्सी को काट देता है और पापा घर के अंदर कुर्सी पर गिर जाते हैं। भोलू घर के अंदर खिड़की से देखते हैं कि पापा परेशान है। पेरेंटिंग किताब का रूल नंबर 3, अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहे और बच्चों के साथ खेल खेलें। पापा भालू बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन भोलू डरकर भाग जाते हैं। पापा फिर से बुलाते हैं, लेकिन वह घर के अंदर छुप जाते हैं। पापा दरवाजे में लॉक करते हैं, पर बच्चे खिड़की से देखते हुए मना कर देते हैं। बच्चों के फिर से मना करने पर पापा गुस्से में पूरे घर को हिला देते हैं और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हुए तेजी से बड़ी लकड़ी उसमें ठोकते हैं, लेकिन बच्चे दरवाजे खोल देते हैं और पापा घर के आर पार होकर तालाब में गिर जाते हैं। और तालाब के अंदर पेरेंटिंग की किताब है, उसमें लिखा होता है, वही घर अच्छा है जहाँ पर छोटे बच्चे हो, क्योंकि छोटे बच्चों के होने से अच्छा कोई और माहौल नहीं होता। पापा भालू गुस्से में आकर वह पन्ना फाड़ देते हैं और फिर पूरी किताब फाड़ देते हैं। पापा भालू को बाजार में चलते हुए टीवी की शॉप दिखती है। वह पढ़ते हैं कि अंदर आइए और देखिए, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर में पापा भालू टीवी के साथ बाहर आते हैं। वह टीवी को घर ले आते हैं, लेकिन एंटीना के ऊपर चिड़िया बैठी है। भोलू टीवी देखकर खुश हो जाते हैं और टीवी को टेबल के ऊपर रख देते हैं, लेकिन पापा भालू गुस्सा करके भगा देते हैं। पापा टीवी के एंटीना की वायर को छत पर लगाते हैं। जब एंटीना लग गया है तो वह वायर को नीचे टीवी पर जोड़ने के लिए फेंकते हैं। भोलू वायर को पकड़कर टीवी की तरफ ले जाते हैं, लेकिन वायर रुक जाती है क्योंकि वह पापा भालू के पैर में फंसी हुई होती है। पापा भालू छत से नीचे गिरकर सारी टाइल्स तोड़ देते हैं। तब वह सीढ़ी के ऊपर बैठते हैं, लेकिन सीढ़ी की सभी डंडियां टूट जाती है। उनके ऊपर हथौड़ी भी लग जाती है और वह बेहोश हो जाते हैं। पापा भालू बच्चों को अंदर जाने को बोलते हैं और टीवी की वायर लेकर छत पर चढ़ते हैं। वह टीवी की वायर को एंटीना से जोड़ने ही है कि बच्चे करंट की वायर को टीवी से जोड़ देते हैं और पापा भालू को करंट लग जाता है। उनके मुंह के अंदर टीवी चलने लगता है और वह घर के अंदर आ जाते हैं। उनका गेट फट जाता है, उनका सोफा भी खराब हो जाता है और पापा भालू नीचे गिर जाते हैं। भोलू उनकी मदद करते हैं। पापा भालू को टीवी पर गुस्सा आता है, लेकिन भोलू रोकते हैं। फिर तूफान आ जाता है और पापा भालू वायर को एंटीना से जोड़ने के लिए छत पर जाते हैं। वह तूफान में एंटीना के साथ हवा में उड़ जाते हैं। तब भोलू पापा की मदद करने भागते हैं, क्योंकि टीवी भी भागने लगता है। वह टीवी को रोकते हैं। तब ढोलू रस्सी को खींचता है। फिर पापा भालू तेजी से नीचे आते हैं और टीवी के ऊपर गिर जाते हैं और टीवी फूट जाता है। सब्सक्राइब कीजिएगा।